अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूँ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है, वेब सीरीज़ का जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम 2025 में जो ग्रही स्थितियाँ बदलने वाली हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु और शनि के ग्रहीय परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव जो हैं वो 2025 में 29 मार्च के दिन मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी प्रकार से 2025 में ही एक और ग्रहीय घटना होने जा रही है जो देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी है। जी हाँ, और आज के इसी विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से गुरु और शनि का एक साथ आना एक दुर्लभ खगोलीय घटना का संकेत कर रहा है। मीन राशि को जल तत्व की राशि माना जाता है जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और गहराई का प्रतिनिधित्व करती है। ये संयोग व्यापक प्रभाव डालने वाला है। वैसे भी मीन राशि को आध्यात्मिकता की राशि कहा जाता है और गुरु और शनि का मिलन अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। नई आध्यात्मिक विचारधाराएं इस दौरान उभरने की आपको पूरी संभावना दिखाई देगी और पुरानी परंपराओं में बदलाव होने वाला है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे और गुरु और शनि के संयोग से समाज में अस्थिरता भी आ सकती है। राजनीतिक संरचनाएं बदलेंगी, शासक और व्यवस्थाओं के बदलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन और असंतोष भी उभर सकते हैं। और चूंकि मीन राशि जल तत्व से संबंधित है और इसी कारणवश समुद्र और नदियों की जलवायु भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होने वाली है। इस दौरान बाढ़, समुद्री तूफान या भूकंप जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भविष्यवाणिका जैसे ग्रंथों में भी जो भविष्यवाणियां गूढ़ भाषा में लिखी गई हैं उनमें भी महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं ऐसी ही विनाशकारी घटनाओं को लेकर के। और उसमें भी लिखा है कि 2025 में जल प्रलय या समुद्री आपदाओं का बड़े पैमाने पर आना एक बड़ा संयोग भी हो सकता है। इस दौरान बड़े भू क्षेत्रों का डूब जाना या जलवायु में तीव्र परिवर्तन की घटनाएं भी हो सकती हैं। विश्व स्तर पर बड़े देशों में संघर्ष बढ़ सकता है और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से छोटे देशों पर दबाव भी बड़े देश बना सकते हैं। ऐसे में एक नए आध्यात्मिक नेता या संत के प्रकट होने की भी संभावना दिखाई दे रही है जो लोगों को नई राह दिखाएंगे। धर्म का पुनरुद्धार और मानवता को नई दिशा देने की भविष्यवाणी भी भविष्यवाणिका में की गई है। इसी के साथ स्वास्थ्य संकट या नई बीमारियों के उभरने के भी संकेत मिल रहे हैं। चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में बड़े आविष्कारों की आवश्यकता होगी। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 2025 अब तक हुई विनाशकारी घटनाओं में सबसे प्रबल वर्ष होने वाला है। वैसे ज्योतिष के अनुसार गुरु और शनि का प्रभाव विनाशकारी कम और परिवर्तनकारी अधिक होगा। पुरानी व्यवस्थाएं, विचार और संरचनाएं समाप्त हो जाएंगी और नई व्यवस्थाओं और संरचनाओं का उदय होने वाला है। 2025 को अगर आप विनाशकारी घटना के रूप में ना कह करके बल्कि इसे परिवर्तनकारी वर्ष के रूप में देखें तो ये गलत नहीं होगा और यही 2025 मानवता के लिए एक नई दिशा भी निर्धारित करने वाला है। यद्यपि ये परिवर्तन कठिनाई और संघर्ष के साथ आएंगे, लेकिन जो इसका उद्देश्य होगा वो दीर्घकालिक विकास और संतुलन पर आधारित होगा। आपको बताते चलें कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, साथ ही हल्दी का दान करना चाहिए और शनि के लिए शनिदेव को तेल का दान करें और शनि मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करें, समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दें और ध्यान, योग, प्रार्थना के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करें। मीन राशि से जुड़े मंत्र जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें और आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए दीर्घकालिक निवेश और बचत पर ध्यान दें। नई टेक्नोलॉजी और व्यवसाय के अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
ज्योतिष के अनुसार 14 मई 2025 से गुरु ग्रह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में 3 गुना अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी यानी वे अब तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार करके पुनः उसी राशि में वक्री होकर लौटेंगे और फिर मार्गी होकर पुनः अगली राशि में चले जाएंगे। ऐसा वो 8 वर्षों तक करते रहेंगे। बृहस्पति की इस असामान्य गति से धरती पर हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में शनि और राहु की युति 18 मई 2025 तक रहेगी। बृहस्पति ग्रह जीवन, शीतलता, सुख, समृद्धि, उन्नति और बुद्धि प्रदान करता है, परंतु जब इसकी चाल बिगड़ जाए तो भारी नुकसान भी देखने को मिलते हैं। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम और तापमान में भी परिवर्तन आएगा। 18 मई 2025 को राहु ग्रह न सिर्फ बृहस्पति की राशि मीन से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे और कुंभ में राहु के इस प्रवेश करने से दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है और किसी नई तरह की महामारी या फिर कोरोना जैसा कोई नया वायरस भी हमारे बीच आ सकता है। इस दौरान आपको टेक्नोलॉजी में बहुत विकास देखने को मिलेगा और इतना विकास जिसकी भी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अंतरिक्ष में जाने की योजना बनाएंगे। वैसे ज्योतिष के अनुसार 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह कुंभ से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दुनिया में विश्व युद्ध की शुरुआत की भूमिका का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद बदलती दुनिया में अब नए मोर्चों पर युद्ध का बिगुल बजाया जा सकता है। कुंभ राशि में स्थित होने के कारण शनि के प्रभाव जो होंगे वो अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी जैसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होंगे और ये घटनाएं जनवरी 2025 में आ सकती हैं और कोई बड़ी आपदा के भी आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर जनधन की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। वर्ष 2025 के बाद से ही देश और दुनिया के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, विद्रोह, आंदोलन, तख्तापलट, युद्ध, आतंकवाद और महंगाई की चपेट में हर देश आ गया है। ऐसे में करीब 80 वर्ष पहले जबकि दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ये सभी ग्रहों के कारण हुआ था और वर्तमान में भी ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। तो शनि का मीन राशि में गोचर वर्ष 2025 29 मार्च और इसी दिन जो है शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ने जब मकर राशि में प्रवेश किया था तो कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और फिर जब कुंभ में प्रवेश किया तो दो देशों के बीच तनाव चरम पर आ गया था। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के हालात इस समय पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे तो हालात क्या और भी बिगड़ जाएंगे? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट लगती है? चलिए आपको इसका उत्तर भी देते चलें। 1937 में मार्च में जब शनि मीन राशि में आया था तब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। चीन ने जापान पर आक्रमण किया और धीरे धीरे दुनिया में तनाव बढ़ता गया। 1965-66 के दौरान जब शनि मीन राशि में जाने वाला था तब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना था। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चला जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया। दूसरी ओर वियतनाम युद्ध हुआ। 1995 के जून में शनि मीन राशि में आए थे और तब जापान में बड़ा भूकंप आया था। तो दर्शकों, ये था हमारा ये विशेष एपिसोड गुरु ग्रह के अतिचारी होने पर आधारित था और इसमें हमने आपको शनि की गति और राहु की गति के बारे में बताया है कि 2025 में किस प्रकार से 3 ग्रहों की स्थितियां बदलने वाली हैं। और वैसे भी 2025 में 6 ग्रह एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं तो इसका भी अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि जो भी घटनाएं होंगी अचानक से घटेंगी। जैसे कोरोना महामारी आई थी तो अचानक से आई थी और हम कोई भी ये नहीं जानता था कि हम 1 साल तक लॉकडाउन यानी अपने घर में कैद होकर के रह जाएंगे। कोई ये नहीं जानता था कि ऐसी महामारी आएगी जिसमें कोई दवा ही कारगर साबित नहीं होगी। कोई ये नहीं जानता था कि ऐसी महामारी आ जाएगी जिससे देश दुनिया पूरी तरह से जहाँ की तहाँ ठप हो जाएगी। लेकिन हुआ वही जो लिखा हुआ था और ये जो लिखा हुआ है ये कभी त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता है।
तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी जानकारी 2025 को लेकर के है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। आज के एपिसोड में आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।